सभी को नमस्कार। सीखो शॉर्ट हैंड चैनल की नई सीरीज 3 कदम में आज मैं आपको 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोलने जा रही हूँ। जिन्होंने इसी डिक्टेशन के 50 एवं 60 शब्द प्रति मिनट की गति का अभ्यास अच्छे से किया होगा, उन बच्चों को यह डिक्टेशन लिखने में बहुत आसानी होगी। तो आप लोग लिखने के लिए तैयार हैं? रेडी, स्टार्ट। महात्मा गांधी समय की कसौटी पर जितना खरा उतरते जा रहे हैं, वैसी मिसाल मिलना मुश्किल है। उनकी 150वीं जयंती के मौके पर उनका स्मरण करते हुए यह रेखांकित करना जरूरी है कि उन्होंने न केवल शांति और अहिंसा की राह पर चलते हुए एक मजबूत साम्राज्यवादी ताकत को झुकने को मजबूर किया था, बल्कि ऐसी राह भी दिखाई थी जिस पर चलकर दुनिया को बेहतर बनाया जा सकता है। उनकी असीमित लोकप्रियता और दुनिया भर में उनके निर्विवाद प्रभाव का आखिर रहस्य क्या है? उनके जीवन में ही इस प्रश्न का उत्तर निहित है, जिसका फलक इतना विशाल है कि आज भी लोगों को अचंभित कर देता है। उनके जीवन पर हम नज़र डालें तो पाते हैं कि उन्होंने मितव्ययिता और सादगी पर जोर दिया और इसे ही अपने संघर्ष का हथियार बनाया। इसलिए आज बढ़ती आर्थिक चुनौतियों, गहराते अप्रत्याशित पर्यावरण के संकट और सांप्रदायिक तथा जातिगत वैमनस्य के बीच गांधी एक लैंप पोस्ट की तरह लगते हैं। युवा पीढ़ी को आज अचरज हो सकता है कि चिट्ठी और तार वाले उस दौर में महात्मा गांधी ने हजारों पत्रों के जरिए विश्व के कोने कोने तक संपर्क स्थापित किया था। जाहिर है, संवाद उनकी बड़ी ताकत थी और वह पूरी मजबूती के साथ अपनी बात रखते थे। निश्चय ही स्वतंत्रता मिलने के 7 दशक बाद देश ने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी तरक्की की है, लेकिन गांधी ने जिस स्वतंत्र भारत का सपना देखा था, वह अब भी दूर है। देश में हर साल 7 करोड़ बच्चों की मौत कुपोषण से हो जाती है। सर्वोच्च न्यायालय की कड़ाई के बावजूद भीड़ की हिंसा खत्म नहीं हुई है और इस वर्ष के शुरुआती 6 महीने में ही सीवर की सफाई करते 50 से अधिक सफाई कर्मियों की मौत हो गई। ये ब्यौरे बताते हैं कि अभी बहुत किया जाना बाकी है। स्वतंत्रता मिलने से महज 3 महीने पहले 2 अप्रैल 1947 को उन्होंने अंतर एशियाई संबंध परिषद को संबोधित करते हुए कहा था कि यदि आप वाकई भारत को देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ के गांवों में बसे दलितों के बेहद साधारण से घरों में आना होगा। गांधी जिस अंतिम व्यक्ति की बात करते थे, वह हमारी
प्राथमिकता में सबसे ऊपर होना चाहिए और यही बापू को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पैरा, गांधी ने केवल बाहरी स्वच्छता की बात नहीं कही थी, उन्होंने आंतरिक स्वच्छता की भी बात कही थी और आंतरिक शुद्धता को ज़्यादा महत्व दिया था। गांधी का प्रतीक झाड़ू नहीं है बल्कि सत्याग्रह है। स्टॉप।